वृंदावन के एक दिन के टूर में सबसे आखिरी में जब सूरज ढलने लगा था तो हम पहुँचे प्रेम मंदिर। सभी के मुख से मैंने सुना था कि प्रेम मंदिर शाम के समय जाना चाहिए जब सूरज ढल चुका हो। वहाँ रंग बिरंगी रोशनी होती है, बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, बहुत भव्य दिखाई पड़ता है। पहली बार मैं पहुंचा था तो मुझे कुछ भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मैं अपनी माताजी के साथ गया था जो काफ़ी बुज़ुर्ग हैं। मेरे पास एक बैग था, मोबाइल था, कैमरा था, सभी चीज़ें लेकर मैं पहुंच गया और मैं वहां एक मुसीबत में फंस गया। वहां पर बैग रखने के लिए कोई जगह नहीं है और बैग अंदर ले जाने के लिए कोई अनुमति भी नहीं है। माइक से रेगुलर अनाउंसमेंट धीरे धीरे करते रहते हैं, बैग अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। किसी भी प्रकार का बैग, महिलाओं का पर्स भी अलाउड नहीं है। किसी प्रकार का अगर कैमरा वगैरह है उसे भी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। तो मेरे पास कैमरा था, मेरे पास बैग था, तो क्या करेंगे। मैं आपको बता दूं, वहाँ पे बहुत सारे लोग आपको घेर लेंगे जो कि 50-50 रुपए का एक स्लिप बना कर लाते हैं। आप अपना बैग उनको दे सकते हैं और उसके बदले में वो 50 रुपए का स्लिप आपको दे देंगे। यह चीज़ जो है वो बहुत ही रिस्की लगा मेरे को, क्योंकि सड़क पर चलते हुए किसी भी व्यक्ति को कोई कैसे अपना बैग दे सकता है जब उसके बैग में कुछ ज़रूरी सामान हो। कीमती भी हो सकता है और ज़रूरी भी हो सकता है, और मेरे केस में तो मेरा कैमरा वगैरह सब कुछ मेरे पास था। तो ये जानकारी देना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी था मेरे लिए। अगर आप भी पहली बार जा रहे हैं, प्रेम मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ आप अपना मोबाइल लेके ही भीतर प्रवेश कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का बैग वगैरह लेके मत जाइए, क्योंकि बैग रखने की वहाँ जगह नहीं है और सिर्फ बैग रखने के लिए किसी अननोन व्यक्ति पे हम भरोसा नहीं कर सकते, और रखने के लिए भी वो 50 रुपए का चार्ज कर रहे हैं। उसके अलावा कैमरा वगैरह भी लेके नहीं जा सकते, तो कहाँ रखेंगे, रखने की जगह नहीं है। कीमती कैमरा किसी अननोन आदमी को हम नहीं दे सकते। एक 50 रुपए की पर्ची तो दे रहा है वो हमें, 50 रुपए हमसे लेगा वो, स्लिप है जरा सा, तो फंस सकते हैं। उसके बाद लाइन में लगकर अंदर जाना है। दूसरी परेशानी मैं आपको बताता हूँ, लाइन में लगना है। अब इसमें पुरुष और महिला दोनों लाइन अलग अलग है। मान लीजिए कि आप 5 लोग गए हैं, 5 लोग में से एक आपकी माताजी हैं, एक आपकी बहन है और 2-3 लोग आप पुरुष हैं, तो आपको अलग अलग लाइन में लगना पड़ेगा। मतलब स्टार्टिंग में ही आप अलग अलग हो जाएंगे। महिलाओं की लाइन लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है, पुरुषों की भी लाइन लंबी छोटी हो सकती है। तो आप अलग अलग बिछड़ जाएंगे। तो आप में से कोई पहले अंदर जाएगा और एक व्यक्ति को अंदर जाके इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मेरे केस में मेरी लाइन छोटी थी, मैं अंदर चला गया और मैं इंतज़ार करता रहा, क्योंकि महिलाओं वाली लाइन बहुत लंबी थी। मेरी माताजी बुज़ुर्ग हैं, वो तो कैसे रास्ता ढूंढेंगी, कैसे निकलेंगी, तो मुझे तो लेके ही जाना पड़ेगा ना उनको। तो अंदर जाकर मैं खड़ा रहा, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़े ही नहीं होने देते। सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं हटिए हटिए हटिए, हट जाइए यहाँ से। अब हट जाएंगे तो फिर वो जो साथ के लोग हैं वो कैसे मिलेंगे अंदर आके, क्योंकि वहाँ तो इतनी भीड़ है। प्रेम मंदिर के अंदर इतनी भयंकर भीड़ होती है कि किसी को खोजना मुश्किल है। और दूसरी बात बताऊं कि अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है। जो खुला स्थान है जहाँ पे लोग घूमते हैं वो पूरा अंधकार होता है, और रोशनी सिर्फ अपनी बिल्डिंगों पे करते हैं, और जो वहाँ पे प्रतिमाएं वगैरह हैं, जो लीला वगैरह का वहाँ उन्होंने वहाँ पे बनाया हुआ है, उस सब की ओर रोशनी होती है, रंग बिरंगी रोशनी करते हैं। मगर आपस में हम एक दूसरे को देख पाएँ बड़ा मुश्किल हो जाता है, वहाँ किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं है। तो एक तो गार्ड परेशान करेगा, हट जाइए, और अनप्रोफेशनल गार्ड्स ही होते हैं एक प्रकार से, बहुत तंग करते हैं। मैं 5-7 मिनट खड़ा रहना पड़ा मुझे, और बार बार वो टोकता था करके, यहाँ से हट जाइए, कहीं और जाके खड़े हो जाइए। तो क्या करेंगे, सुनते नहीं हैं। खैर जो भी है, अंदर को जब हम प्रवेश करेंगे तो मंदिर काफ़ी भव्य दिखाई पड़ता है, काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता है। मैंने सुना है कि ये लगभग 54 एकड़ में बना हुआ है, और इसे बनने में भी लगभग 10-11 साल लगे हैं मुझे। मैंने सुना है कि 150 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है। जैसे ही प्रवेश करेंगे सामने आपको भव्य मंदिर दिखाई देगा, बहुत सुंदर लगेगा, रंग बिरंगी रोशनी। अगर आप पसंद करते हैं तो अच्छा लगेगा। बाकी आपके साथ जो लोग हैं उनको आप नहीं देख पाएंगे, रोशनी बहुत कम होती है, हल्की रोशनी होती है।
लेफ़्ट साइड से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो दीवारों पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चित्रकारी रहती है यहाँ पर। और फिर कालिया मर्दन वाला जो दृश्य है, जिसे हमने सभी ने सुना है बचपन में, कालिया का जो कालिया के साथ भगवान कृष्ण की जो लीला थी, उसका चित्रण आप देख सकते हैं। फिर साइड से होते हुए अंदर की तरफ चले जाएंगे तो आगे जा कर के भगवान कृष्ण से संबंधित बहुत सारी जो लीलाएं उन्होंने की हैं, उनका जो है वहाँ पर दृश्य बनाया गया है, प्रतिमाएं बनाई गई हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है श्री कृष्ण के युग में आ गए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, है ना, गाय चराते हुए जंगलों में, और फिर गोपियों के साथ उनका दृश्य है। उसके बाद महाभारत काल का भी अंदर एक बनाया गया है, गीता का उपदेश देते हुए रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का दृश्य भी आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा और साइड की तरफ आएंगे तो हमको वहाँ पर गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए भगवान कृष्ण का जो बहुत विश्व प्रसिद्ध हमारा एक कथा है, उसका चित्रण आपको वहाँ पे मिलेगा। मैं आपको बताऊं, जो यह भव्य मंदिर बनाया गया है, विशाल मंदिर, इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा को स्थापित किया गया है, और साथ ही साथ इस मंदिर में माता सीता और भगवान राम को भी स्थापित किया गया है। कृपालु जी महाराज ने इस मंदिर का निर्माण कराया है। 150 करोड़ की लागत से यह बना है, जो सुनने में आया है, और 54 जो है एकड़ में यह मंदिर है, ऐसा मैंने सुना है। आप इस मंदिर में आएंगे तो जैसा कि मैंने कहा, भयंकर वाली भीड़ मिलेगी आपको, हर समय भीड़ रहती है। और इसमें एक लेज़र शो भी होता है रात में, जो मैंने नहीं देखा। जब मैं वहाँ था तो 15 सेकंड के लिए वो लेज़र शो स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर तुरंत ही वो बंद हो गया, क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। तो ये जो भी दृश्य आप देख रहे हैं, ये सारे दृश्य मैंने अपने मोबाइल से फिल्माया हुआ है, और मोबाइल की क्वालिटी तो आप समझ ही सकते हैं किस प्रकार की है, इतना हाई एंड मोबाइल नहीं है मेरे पास। तो ये जो सारे दृश्य देख रहे हैं, ये सब मोबाइल से हैं। और जो ये नाचते गाते जो आप दो लोग देख रहे हैं, इसमें भगवान को रथ में लेके नहीं घुमाया जा रहा है। इसमें जो कृपालु जी महाराज हैं, जो जिन्होंने इस मंदिर को बनवाया था, उनको ही एक रथ में बिठाकर उनके चित्र को या उनके प्रतिमा को रख करके, उनके जो भक्त हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो कीर्तन करते हुए और नाचते गाते हुए मंदिर का चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद एक परेशानी और आई मुझे, जो शूज़ हैं उसको उतारना पड़ता है मंदिर में जाने के लिए, लेकिन शूज़ उतारने की जो जगह है, वहाँ पर भी पुरुष और महिलाओं की लाइनें अलग अलग हैं। वहाँ पर अगर शूज़ रखने के लिए जाएंगे तो लगा 300 लोग वहाँ शूज़ रखने की लाइन में लगे हुए हैं, तो कहाँ शूज़ उतारेंगे। अगर आप मंदिर परिसर में, जैसे लोगों को मैंने उतारते हुए देखा है, यहाँ वहाँ शूज़ उतार रहे हैं, तो आओगे वापस तो मिलना वो शूज़ मुश्किल है, क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, मैंने देखा है, वो शूज़ और जो चप्पल वप्पल उतार के गए हैं, उनको वहाँ से हटा देते हैं, लात मार मार के दूर दूर तक फेंकते हैं वो। तो फिर आके अपने जूते चप्पल आप ढूंढोगे कैसे, ढूंढ नहीं पाओगे। तो जूते चप्पल संबंधी भी परेशानी है। और आपके साथ अगर माताएं हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो बिछड़ जाने का बड़ा डर रहता है अंदर, कि अगर हम पहले ही लाइन में बिछड़ जाते हैं घुसते समय, और अंदर मान लो कि आपने अपनी माता जी को भेज दिया कि आप जाइए और दर्शन करके आइए, और आपके शूज़ मैंने पकड़ लिए हैं या आपके चप्पल मैंने पकड़ लिए हैं, तो उतनी भीड़ में थोड़ा डर लगने लगता है कि वो वापस मुझे ढूंढ भी पाएंगे या नहीं ढूंढ पाएंगे जहां मैं खड़ा हूं। क्योंकि जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, उनके लिए मुश्किल का जो है कार्यक्रम बन जाता है। तो ये मंदिर अच्छा है, भव्य है, सुंदर है। टीवी पर देखते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो परेशानियां हैं, जो यात्री जाते हैं, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी ये सनातन धर्म से संबंधित है, माता सीता और राम से संबंधित है, भगवान कृष्ण और राधा जी से संबंधित है, और बहुत खूबसूरत तो ये दूर से दिखाई ही पड़ता है। तो यह जो दर्शन था प्रेम मंदिर का, उसके बारे में मैंने अपने विचार आपको बता दिया है। तो जय श्री कृष्ण बोलते हुए एक दिन का जो ये वृंदावन का टूर है, इसको यहीं समाप्त कर देते हैं। फिर होगी आपसे मेरी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।